हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि तिरुपति बालाजी कौन है। तिरु का अर्थ है लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति हैं भगवान, इसलिए उनका नाम है तिरुपति। बालाजी मतलब यहाँ पर भगवान बाल रूप में प्रकट हुए थे। भगवान का ये स्वयं विष्णु जी हैं। इनका एक नाम वेंकटेश्वर भी है। इनकी पत्नी का नाम है पद्मावती। तो तिरुमल पर्वत पर ये मंदिर तिरुपति जी का विराजमान है। भगवान यहाँ पे विराजमान है। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एक स्थान पर सभी ऋषि मुनि जो हैं एकत्रित थे। तभी वहाँ पर आगमन होता है नारद जी का। नारद जी उनको कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर यज्ञ कर रहे हो, आपको पता है इस यज्ञ का भोक्ता कौन है? तो कोई बोलता है कि ब्रह्मा जी हैं, कोई बोलता है शिव जी हैं, कोई बोलता है विष्णु जी हैं। तो नारद जी भृगु ऋषि से कहते हैं कि आप इनकी परीक्षा लेकर आओ, आप पता करके आओ कि कौन भगवान है। तो भृगु जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि चार चार सिर लेकर तुम घूम रहे हो ब्रह्मा जी, और तुमने जो संसार की सृष्टि की रचना की उसको रचना करके छोड़ दिया है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। फिर जाते हैं शिव जी के पास, तो शिव जी को भी कुछ बोलते हैं, तो शिव जी भी क्रोधित हो जाते हैं। फिर जाते हैं विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं शेषनाग पे, और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि ये तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान इतने चैन से कैसे लेट सकते हैं? भगवान तो मतलब कि सबका भरण पोषण करने वाले, उनको तो बहुत सारे कार्य हैं, वो इतने आराम से कैसे लेट सकते हैं? तो भृगु जी जाते हैं और विष्णु जी की छाती पर लात मारते हैं। तो छाती पर लात लगते ही विष्णु जी स्वयं उठते हैं और बोलते हैं, भृगु जी मुझे अपना चरण दिखाओ, मुझे अपनी चरण सेवा करने दो। आपके पैर में चोट लग गई होगी, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो वज्र के समान कठोर है। तो ये सब देख रही थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया कि कैसे इन्होंने मेरे पति की छाती पर लात मार दिया। तो लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को श्राप दे दिया, और भगवान स्वयं विष्णु का ये व्यवहार देखकर भृगु ऋषि समझ गए कि और कोई नहीं, भगवान स्वयं विष्णु यही भगवान है। तो लक्ष्मी माता जो हैं वो भृगु ऋषि को श्राप देकर वहाँ से चली जाती हैं दूसरे स्थान पर, और भृगु ऋषि भी चले जाते हैं वहाँ से। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी के विरह में लक्ष्मी जी को इधर उधर ढूंढते हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं शेषाद्री पर्वत पर। तो ये सब भगवान की लीला जो है, भगवान का विरह लक्ष्मी के प्रति जो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ब्रह्मा शिव नारद ये सभी देवी देवता देख रहे थे और उनके इस विरह को देखकर परेशान थे। अब सभी देवी देवता वहाँ पर आते हैं गाय और बछड़े बनकर, और जो वहाँ के राजा हैं आकाश राज, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आप सेवा में रख लो। तब गाय बछड़े ये सब सेवा में लग जाते हैं। तो ये एक गाय थी जो रोज़ उस पर्वत पर जाकर दूध देती थी जहाँ पर भगवान विष्णु बैठे थे। तो राजा की पत्नी राजा से बोलती है एक दिन कि आप ये कैसी गाय लेकर आए हो, ये दूध तो देती नहीं है। तो राजा सोचने लगा कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तो दूसरे दिन उस राजा ने गाय का पीछा किया। पीछा करते करते वो पहुंचा उसी शेषाद्री पर्वत पर जहाँ विष्णु जी थे। गाय ने वहाँ पर दूध दिया। जैसे ही दूध दिया तो उस राजा ने अपना फरसा निकाला और उस गाय पर प्रहार करना चाहा। तभी वहाँ पर विष्णु जी जो हैं वो बाल रूप में, बालाजी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और प्रहार करते उस फरसे से जो है उसका प्रहार, गाय को तो भगवान बचा लेते हैं लेकिन भगवान को वो लग जाता है फरसा। तो भगवान के सिर से कुछ बाल हट जाते हैं। तो भगवान के सिर में एक जगह थोड़े बाल कम हो जाते हैं। भगवान गाय की रक्षा करने के लिए सब कुछ सहन कर रहे हैं। गाय का प्रहार जो है भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। तो कुछ समय बाद उसी स्थान पर एक नीलाद्री नामक स्त्री आती है। वह देखती है बालाजी को, सोचती कि इतना सुंदर बालक है मगर इसके सिर में बाल नहीं हैं, सो इसकी सुंदरता कम हो रही है। तो वह बालाजी से कहती है कि मैं आपको अपने बाल देती हूँ और आप आपकी सुंदरता
बढ़ जाएगी ना। आपकी सुंदरता कम हो रही है क्योंकि आपके सिर में कुछ बाल कम हैं। जब बालाजी ये सुनते हैं कि ये स्त्री मुझे अपने बाल दे रही हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई स्त्री अपने सुंदर बाल, जो सबको बाल प्रिय होते हैं, वो मुझे देना चाहती है। तब बालाजी उनसे बाल ले लेते हैं और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई कि बालाजी को बाल अर्पित किए जाते हैं। हरे कृष्णा।